बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में एंड इस लेक्चर में जो है हम रिस्पायरेशन की टाइप्स यानी अक़साम के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है एंड इस प्रोसेस में जो है फूड या ग्लूकोज के जो मालिक्यूल होते हैं उनकी ब्रेकडाउन की जाती है यानी उनको तोड़ा जाता है एंड इस प्रोसेस में एनर्जी जो है यानी तवानाई जो है वो रिलीज़ होती है या खारिज होती है। एनिमल रिक्वायर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क्स। द एटीपी प्रोवाइड दिस एनर्जी। रिस्पायरेशन यानी कि सांस लेने का जो अमल होता है इस प्रोसेस के थ्रू जो है या इस अमल के थ्रू एनिमल्स को जो है एनर्जी जो है जो तवानाई है उनकी वो जो है उसकी सप्लाई होती है यानी एनर्जी जो है इनको मुहैया होती है एंड ये एनर्जी जो है डिफरेंट बायोलॉजिकल वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल वर्क्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में लाइक मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, तो ये सब प्रोसेस जो है या ये तमाम जो काम होते हैं इन तमाम बायोलॉजिकल वर्क्स के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड ये एनर्जी जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सप्लाई की जाती है एंड ये एनर्जी जो है हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। एटीपी जो है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। तो एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोड्यूस होती है एंड ये एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट वर्क्स बायोलॉजिकल वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बिगिंस इन स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब जो ब्रेकडाउन होती है फूड की रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान, तो इस ब्रेकडाउन से जो है एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। अब ये एनर्जी जो है ये ऐसे ही नहीं बल्कि ये एक स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब ये स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शंस जो है इनको जो है ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन होता है स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है फूड की या ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है एंड एनर्जी जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर से रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में एंड ये एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट बायोलॉजिकल वर्क्स के लिए जो है इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ पायरोवेट। ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान होता है। अब ग्लाइकोलिसिस में जो है इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है यानी एंड में जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो होता है पायरोवेट। पायरोवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है यानी इसमें 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ग्लाइकोलिसिस में जो है उसके एंड में जो है 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड ये पायरोवेट जो है ये एंड प्रोडक्ट कहलाता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। द पायरोवेट इज़ देन फर्दर ब्रेक डाउन। दिस breakdown occurs in two process। अब ये जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का पायरोवेट जिसको कहा जाता है, इस पायरोवेट की फर्दर मज़ीद ब्रेक डाउन की जाती है यानी इसको मज़ीद तोड़ा जाता है स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्ट्स में। अब ये जो है ब्रेक डाउन 2 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड नेक्स्ट है एनारोबिक रिस्पायरेशन। यानी एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू जो है पायरोवेट की फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन की जाती है यानी इसको मज़ीद जो है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ आप लोगों को बताया गया है सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसकी ग्लाइकोलिसिस होती है यानी ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है या स्प्लिटिंग होती है उसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। अब जब इस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो वो 2 तरह से होती है, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है यानी विदाउट ऑक्सीजन होती है, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है यानी कि विद ऑक्सीजन होती है। अगर ग्लाइकोलिसिस विदाउट ऑक्सीजन होगी यानी ऑक्सीजन के बगैर होगी, ऑक्सीजन की
एब्सेंस में होगी तो उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। एंड अगर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोला जाता है। तो इस तरह से जो है 2 टाइप्स होती हैं रिस्पायरेशन की। एक होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की जो है एब्सेंस में होती है। एंड नेक्स्ट रिस्पायरेशन की टाइप है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है। इस तरह से जो है ये 2 टाइप्स होती हैं। फर्दर एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है एक और मालिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद जो है ये फर्दर जो है एक नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, जिसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। एंड क्रेब्स साइकिल के बाद नेक्स्ट एक केमिकल प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है। तो जो है एरोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 2 प्रोसेस फर्दर जो है वो भी इंक्लूडेड होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन की अकसाम के बारे में। सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। सेल में जो रिस्पायरेशन होती है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी सेल्स होते हैं उनमें जो रिस्पायरेशन होती है वो 2 तरह से होती है, यानी कि 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकंड है एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन की टाइप होती है जिसमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन की ऐसी टाइप है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो उसको जो है हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन की ऐसी टाइप्स है जिसमें जो है फ्री ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी मौजूद होती है। एंड अगर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती। द ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर इनएफिशिएंट प्रोसेस। अब ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन जो है ये ऐसे केमिकल प्रोसेस हैं जिनमें जो है ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ये जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये हो सकते हैं ये 2 केमिकल प्रोसेसेस। एंड ये 2 केमिकल प्रोसेस जो है ये इनएफिशिएंट होते हैं क्योंकि इनमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें ये जो है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों तरह की रिस्पायरेशन में कॉमन होती है, यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है एंड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल के एंड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं, इनफैक्ट जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके भी जो है साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। अब ये आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाया गया है। इस तरह से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बाहर जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद जो है इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इनफोल्डेड होती है, यानी कि फोल्डिंग्स बनाती है। इन फोल्डिंग्स को जो है क्रिस्टी बोला जाता है। एंड इसके बाद जो है अंदर जो है इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो है डीएनए भी प्रेजेंट होता है एंड राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुद जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है, यानी खुद अपनी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। तो इस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम होता है। एंड आप लोगों को यहाँ पे ये बताया गया है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये रिस्पायरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस। अब एरोबिक रिस्पायरेशन जो है मज़ीद जो है 2 प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट है क्रेब्स साइकिल एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन 2 प्रोसेसेस के बाद जो है हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड ये 2 फर्दर प्रोसेसेस जो हैं क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं, यानी इनकी साइट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। अब हम डिस्कस करते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन की एक ऐसी टाइप है जो कि ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी कि ये रिस्पायरेशन तब होती है जब फ्री ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल ना हो।
एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। उसके अलावा एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ये एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यहाँ साइड में आप लोगों को एनिमल सेल का डायग्राम दिखाया गया है। एनिमल सेल के डायग्राम में जो है आप लोगों को स्काई ब्लू कलर का जो साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट एनिमल्स की सेल ऑर्गेनेल या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड इसी एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि फ्री ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, तो इसलिए जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। ग्लाइकोलिसिस इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस जो है यानी ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है वो एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों प्रोसेसेस में जो है, दोनों तरह की रिस्पायरेशन में जो है ग्लाइकोलिसिस वो कॉमन होती है, यानी दोनों टाइप्स की रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने डिस्कस की रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर जो है इसकी समझ आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।